जैसा कि आप सब जानते हैं सीयूईटी 2025 के सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिला है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीयूईटी के थ्रू अगर कोई भी बच्चा आईसीआर में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या सिलेबस होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसको प्रिपेयर करने होंगे। काफी बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि अगर हम आईसीआर का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो हमें हिंदी, इंग्लिश या फिर जनरल अवेयरनेस का टेस्ट साथ में देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अगर वो साथ में हम टेस्ट देते हैं तो आईसीआर क्या हमें लेगा या फिर नहीं लेगा, और आईसीआर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने आपको अटेम्प्ट करना है, कितना उसके लिए पर्टिकुलर आपको टाइम मिलेगा। तमाम प्रकार के सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं, उन सभी को लेके आगे चलेंगे। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी है कि हम ये भी जानने वाले हैं कि सीयूईटी आईसीआर 2025 का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस ऑफ टेस्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईसीआर एग्जाम, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड टॉप रैंक। मतलब भाई कि आपका प्रिपरेशन करने का तरीका है वो लास्ट टाइम में क्या होना चाहिए, और आपका जो कॉन्फिडेंस लास्ट में गिरता है उसको कैसे आपको बिल्ड करना है, टॉप रैंक लाने के लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी है वो फॉलो करनी होगी। तमाम प्रकार की चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो के अंदर सीयूईटी 2025 के थ्रू आईसीआर के अंदर एडमिशन लेने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की गई है। सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना। कोई भी समस्या, प्रॉब्लम है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, उसमें जाके आप कमेंट कर देना। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, या वहां पे आपको मैं न्यू सिलेबस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझते हैं कि भाई इस एग्जाम का क्या स्कीम रहने वाला है, कैसे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब है कि भाई आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कैसे पूछेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, सबसे पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो आपके पास में टोटल 5 सब्जेक्ट है। साइंस ग्रुप की बात करता हूं, पहले तो मैं बता देता हूं, बार बार बताता आ रहा हूं कि आईसीआर के अंदर वही बच्चे जा सकते हैं जिनके पास में 12th स्टैंडर्ड में साइंस ग्रुप है, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर से हो। काफी बच्चे बोल रहे हैं हमारे पास में एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हमारे पास फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। डजंट मैटर, आपके पास में इंटर एग्रीकल्चर है, यू आर एलिजिबल फॉर आईसीआर एग्जाम, ठीक है। आईसीआर के अंदर आप एडमिशन है वो ले सकते हो सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू। समझिए बात को। अब आईसीआर के अंदर 13 कोर्स चलने वाले हैं। कौन कौन से कोर्स चलेंगे, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर आईसीआर के बारे में आपको जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल 2025 आईसीआर वीडियो मेंशन है, वो जाके एक बार जरूर देखना। वो वीडियो देखोगे तो आप आईसीआर को अच्छे से भली भांति समझ जाओगे कि आईसीआर है क्या। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास में कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं। साइंस ग्रुप के 5 है, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट में। जैसे कि एग्रीकल्चर किसी बच्चे ने मान लो 3 सब्जेक्ट चूज करने या 5 सब्जेक्ट चूज नहीं करने होते हैं, कोई भी, टोटल आपको 5 सब्जेक्ट सीयूईटी के अंदर चूज करने होते हैं, जिनमें से आपको आईसीआर के लिए सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट की नीड होती है। और 3 सब्जेक्ट वही चूज करना जो आपके पास में 12th में था। मान लो किसी बच्चे के पास में 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर था, या फिर किसी बच्चे के पास में पीसीबी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था। जो 12th में 3 सब्जेक्ट थे वही डोमेन चुनना है। अगर कोई बच्चा पीसीबी चुनता है और सोच रहा साथ में एडिशनल में एग्रीकल्चर लूं तो वो दे सकता, कोई मना नहीं है, बट वो 5 से ज्यादा सब्जेक्ट चुन नहीं सकता है। और ध्यान रखना कि इसके अंदर ना तो जनरल अवेयरनेस की जरूरत है और ना ही आपके इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज की टेस्ट की जरूरत है। आपको 3 सब्जेक्ट से ही पेपर देना है। कम से कम 3 सब्जेक्ट वहां जरूरी कर रखे हैं, और आईसीआर के लिए 3 डोमेन सब्जेक्ट की ही बेटा नीड है। तो फालतू में आपको ज्यादा फिल करने की जरूरत नहीं है। किसी का टारगेट कोई और यूनिवर्सिटी है, किसी को और कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप फिल कर सकते हो। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फिल नहीं करेंगे तो आईसीआर लेगा नहीं। आईसीआर का कोई वो उससे ताल्लुकात नहीं है। वो जब आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगा उस टाइम 3 जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे उन्हीं के मार्क्स जो आपके सीयूईटी के अंदर आएंगे वो वहां पे फिल करने होंगे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट, मान लो किसी बच्चे ने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लिया है तो उनको 50 क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर में मिलेंगे, और 50 में से 50 अटेम्प्ट करने होते थे। पिछली बार आपको 50 में से 40 अटेम्प्ट करने थे, इस बार आपको 50 में से 50 करने पड़ेंगे।
प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का होगा, 250 मार्क्स का एग्रीकल्चर का पेपर होगा, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 60 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। बायोलॉजी के अंदर आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 250 नंबर का आपका पेपर होगा, 250 मार्क्स का, 60 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद में केमिस्ट्री का भी 50 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, टोटल पेपर 250 मार्क्स, और टाइम आपका रहेगा वो 60 मिनट रहेगा ईच सेक्शन। मतलब बायोलॉजी के सेक्शन के लिए, केमिस्ट्री के, एग्रीकल्चर का कोई भी सेक्शन पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो मोर देन इनफ आपके पास में टाइम है, आराम से आप कर सकते हो। 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 सब्जेक्ट, यानी कि आईसीआर के अंदर आपको 750, 250, 250, 250, 750 में से आपके मार्क्स काउंट होंगे। जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस पे आपका रैंक बनेगा। और कोई बच्चा फिजिक्स लेता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा, तो 50 फिजिक्स के, 50 में से 50 अटेम्प्ट, 250 मिनट, 60 मिनट। मैथमेटिक्स का भी वही है, 50 में से 50 अटेम्प्ट करने हैं, 250 मार्क्स का पेपर है, 60 मिनट का आपके पास में टाइम है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आपका रहने वाला है। इसकी मॉक एग्जामिनेशन है वो मेनली आईसीआर के अंदर जो बच्चे जाते हैं उनके लिए। बाकी ये साइंस स्ट्रीम, डोमेन सब्जेक्ट का मोस्ट ऑफ यही आपका रहने वाला है स्कीम, तो अपने को वहां ध्यान नहीं देना। मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, मेनली मैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए ही वीडियोस है वो क्रिएट करता हूं, उनको ही सारी चीजें बताता हूं। चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है अपने टेस्ट का। भाई सिलेबस में एग्रीकल्चर का क्या सिलेबस है, बायोलॉजी का क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, फिजिक्स का क्या है, मैथमेटिक्स का क्या है। तो पहले तो बड़ा बड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूं। अब जो आपका एनसीईआरटी चलता है 12th का एनसीईआरटी, उसको ही फॉलो करना है। बाकी कोई भी कहीं पे भी फंसने की जरूरत है नहीं। काफी बच्चे होते हैं कुछ भी कहीं से कुछ भी उठा लेते हैं, सोच रहे हैं यहां से क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट में प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कहां से क्या आपको पढ़ना है। चलिए, फिलहाल मैं बात कर लेता हूं आपके सीयूईटी में जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसके बारे में, कि एग्रीकल्चर में आपको क्या पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर के अंदर आपके पास में 4 सेक्शन होंगे, 4 यूनिट होंगे। ठीक है, यूनिट आपके कितने होंगे बेटा? 4 होंगे। पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? एग्रो मेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक है, एंड प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद में आपको जो आपके बायोकेम का और माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है वो पढ़ना है। ये आपके टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। 50 में से 10 क्वेश्चन है वो आपको एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं 50 में से, तो अच्छे से पार्ट को तैयार करके जाना। काफी बच्चे एग्रीकल्चर वाले क्या करते हैं, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी को उस वे में नहीं पढ़ते हैं। हालांकि एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उससे पार्ट कवर हो जाता जेनेटिक्स का, ठीक है, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर लास्ट में नहीं पॉसिबल होगा तो मैं आपको क्लासेस वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह भी इनके सॉल्व आउट करवा दूंगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट ये हो गया, इसमें सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, ये चीजें आपको पढ़नी। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस का भी इस बार थोड़ा पोर्शन है वो ऐड किया, तो एनसीईआरटी का जो सीड वाला है वो वहां से आप कर लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड यूनिट है वो आपका है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। यहां से लगभग आपको 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक दिन डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन से क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करके लाइव स्टॉक में आपको पढ़ना है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, केयर एंड मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद में लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, और इस बार नया टॉपिक जो ऐड हुआ है वो है फिशरीज। पहले फिशरीज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, इस बार फिशरीज से आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। कुछ चीजें एग्रीकल्चर के अंदर नई ऐड की है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर चीजें हैं वो हटाई गई है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। इससे लगभग आपको 13 से 15 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन वगैरह ये सब चीजें पढ़नी है। सॉइल साइंस का पूरा पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से पढ़ना है। वीड कंट्रोल पढ़ना है। क्रॉप्स का जो यहाँ पे नाम दे रखे हैं उन सारी क्रॉप्स को आपको पढ़ना है। मॉडर्न एग्रीकल्चर का टॉपिक इस बार नया ऐड कर दिया है, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर भी आपको पढ़ के जाना है, जिसमें आपको प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, इनके बारे में ओवरव्यू इनका ऊपर से पढ़ना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एग्रीकल्चर में पार्ट 4 हॉर्टिकल्चर। यहां से भी लगभग आपको 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में दे रखा है। उसके बाद में ऑर्चर्ड लोकेशन के बारे में दे रखा, प्लांटिंग सिस्टम के बारे में दे रखा है, ट्रीज, श्रब्स, क्लिंबर्स के बारे में पढ़ा है, जो आपके एनुअल्स वगैरह उनको पढ़ना है। उसके बाद में आपका
कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है, उसमें आपको कौन कौन से फ्रूट्स पढ़ने, मैंगो है, पपाया, बनाना, गुआवा, सिट्रस, ग्रेप्स, वेजिटेबल में रेडिश है, कैरेट है, पोटैटो है, ऑनियन है, कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, स्पिनच है, कैबेज है। फ्लावर्स के अंदर आपका ग्लेडिस है, ठीक है, उसके बाद में करना है क्राइसेंथिस है, रोज है, मेरीगोल्ड है। उसके बाद में प्रिंसिपल एंड मेथड्स है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन का। उसके बाद में प्रिंसिपल है जेली, जैम, केचप बनाने के लिए, ये सारी चीजें दे रखी है। तो इसके हॉर्टिकल्चर के अंदर कोई भी चीजें नहीं ऐड नहीं हुई है। बाकी इसको अपना परफेक्ट बनाने के लिए एग्री कैपिटल का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, यू टेस्ट सीरीज, उसके साथ में ज्वाइन होकर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, जिसका प्राइस अभी घटा के मात्र 299 किया है। आपको 30 के समथिंग टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं और कंप्लीट चीजों के लिए आपको हेल्प भी मिलेगी। तो एग्री कैपिटल का ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप अपने टेस्ट को देने के लिए यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो बायोलॉजी के भी आपके लिए सब सब्जेक्ट के जो साइंस ग्रुप के हैं उनके टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली यू कैन परचेज एंड बिल्ड योर प्रिपरेशन। ओके, उसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन में आपके 3 चैप्टर थे पहले, अब इसको हटा के, एक सेकंड, हटा के 2 ही चैप्टर रखे हैं। एक आपका जो जैसे जैसे एनसीईआरटी के चैप्टर हटाए हैं वैसे ही यहाँ पे सारी चीजें हैं और वो कम कर दी है, ठीक है। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है एक, दूसरा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये आपके रिप्रोडक्शन का पार्ट है। यहाँ से लगभग आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, यहाँ से लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर तीनों चैप्टर आपके मेंशन है। उसके बाद में बात करते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। ह्यूमन हेल्थ डिजीज है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, बहुत इजी पार्ट है, थोड़ा अच्छे से समझोगे तो अच्छे से क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, यहाँ से लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो पार्ट है उनमें से एक चैप्टर है वो हटा दिया गया है, 3 ही चैप्टर आपके रखे गए हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है, उसके बाद में आपका इकोसिस्टम है, उसके बाद में आपका बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी है, एनवायरमेंटल इश्यू को हटा दिया गया है। तो यहाँ से भी लगभग आपको 10 क्वेश्चन के समथिंग 10 से 12 क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। तो ये बायोलॉजी का सिलेबस हो गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं अगले सिलेबस के बारे में, वो आता है केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करने से पहले और अपने सारे सब्जेक्ट के प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि जो भी बच्चा अपने प्रिपरेशन को अच्छे से बेस्ट बिल्ड करना चाहता है, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो सभी बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट का जो बैच चल रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच अवेलेबल है। कोई भी बच्चा अगर क्रेश कोर्स करना चाहता है लास्ट में जाके, तो क्रेश कोर्स की ये डेट मेंशन है, इस डेट को क्रेश कोर्स स्टार्ट होने के लिए जा रहे हैं, तो आपको जाके बैच जरूर ज्वाइन कर लेना ऑफलाइन में। आपको राजस्थान लेवल का जेईटी हो गया और इंडिया के अंदर सीयूईटी का जो एग्जाम होता है, मेनली जो भी बच्चे साइंस ग्रुप के हैं उन सब के लिए काफी यूजफुल है। किसी भी बच्चे को रॉयल इंस्टीट्यूट में कोई हेल्प की जरूरत है तो ये हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं, बेहतरीन रॉयल ने रैंक दी है, ये रिजल्ट आपके सामने शो हो रहा है कि रॉयल को आके क्यों चुने, यहां से ही प्रिपरेशन क्यों करें। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत बेहतरीन रैंक दी है। अगर आप भी देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं और आप भी रैंक के साथ में शामिल होना चाहते हैं तो रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है रॉयल के अंदर जो आपका छात्रवृत्ति टेस्ट चल रहा है, अखिल भारतीय छात्रवृत्ति टेस्ट, वो भी आप देके जो रैंक के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्ले स्टोर से भी रॉयल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको चैप्टर पढ़ना है सॉल्यूशन के बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बाद में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक को भी आपको हटा दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद में हेलो एल्किन हेलो एरिन्स है, उसके बाद में एल्कोहल फिनोल एंड ईथर है, उसके बाद में अगला आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद में आपका एमीन है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। ये आपका चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है। ईच चैप्टर से लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी से 4 होंगे, किसी से 5, किसी से 6 क्वेश्चन, ऐसे आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो सारा का सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। इतना सिलेबस कम कर दिया, इससे कम कुछ हो नहीं सकता। अब भी ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या होने वाली है। अब भाई इतने कम सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें खोजोगे तो थोड़ा सोचनीय विषय है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो फिजिक्स का सिलेबस
अब देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यूनिट फर्स्ट के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में यूनिट सेकंड आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म का है। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का है जिसके आपका इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स है। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं उसके ड्यूल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन से। उसके बाद में बात करते हैं आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बाकी 4 सब्जेक्ट की हमने टेस्ट सीरीज है वो चारों मेंशन रहेंगे। आपका 299 अभी प्राइस चल रहा है, 299 में चारों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट जितने ज्यादा अभी आप दोगे वही मैटर करता है। जितने ज्यादा आपको टेस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्री कैपिटल के ही टेस्ट दो, जहां से भी आपको टेस्ट देने का मौका मिल रहा है वहां से टेस्ट दो। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे आप सिलेक्शन के उतने ही नजदीक पहुंचते जाओगे, ये चीज ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस में। तो मैथमेटिक्स का ये आप सिलेबस है वो देख सकते हैं, ये कंप्लीट सिलेबस है। तो बहुत बच्चों को मतलब सिलेबस पढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसा कोई है नहीं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी रॉयल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप टेस्ट को भी देख सकते हैं, क्रैश कोर्स 2025 के लिए है। एग्जाम की डेट आपकी 20 मार्च होने वाली है। एलिजिबिलिटी 12th पास या अपेयरिंग स्टूडेंट दे सकते हैं, इंडियन होने चाहिए। पैटर्न सीयूटी पैटर्न आपका पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट बहुत स्टूडेंट है इस पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम 10 रुपए इसका जो आपका एग्जाम फी है वो है, ज्यादा कोई इसका फी नहीं रखा गया, 10 रुपए कोई ज्यादा नहीं होता पढ़ने वाले बच्चों के लिए। उसके बाद में रिजल्ट है वो 21 मार्च का आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति है, अगर 1 से 5 तक आपका रैंक आता है 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद में अगर आपका रैंक 6 से 20 तक आएगा 60% स्कॉलरशिप, 21 से 50 में रैंक में 25% स्कॉलरशिप, 51 से 100 में 20% स्कॉलरशिप, 101 से 500 में 10%, अब वो 500 में 5% स्कॉलरशिप। अगर आप टेस्ट भी देते हो तो 5% स्कॉलरशिप आपको 100% मिलने वाली है। चलिए ये सारी चीजें आपने देखी है। बाकी रॉयल का बेहतरीन रिजल्ट है, उसके साथ में ज्वाइन करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।